बदायूं की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम प्रिया उर्फ हिमानी होता है, गरीबी से जूझकर जब वो आलीशान जिंदगी जीना चाहती है तो बदायूं से निकलकर जिला बरेली में आ जाती है और बरेली में सुभाष नगर थाने के अंतर्गत एक क्लिनिक होता है और उस क्लिनिक में जाती है जॉब मांगने के लिए। ये अक्टूबर महीने की बात होती है जब पहले वो फोन के माध्यम से डॉक्टर साहब से संपर्क करती है और जॉब मांगती है तो जॉब उसे ज्यादा बात करने के लिए मना कर दिया जाता है क्योंकि शायद डॉक्टर साहब बहुत बिजी थे। इसके बाद क्या होता है कि वो अपनी एक सहेली के साथ अगले दिन डॉक्टर साहब के यहाँ पहुंच जाती है और उनसे अपने लिए जॉब का अनुरोध करने लगती है। डॉक्टर साहब के द्वारा हालांकि मना कर दिया जाता है, लेकिन ज्यादा मजबूरी का जब वह बहाना बनाती है तो डॉक्टर साहब के द्वारा कह दिया जाता है कि ठीक है, आप आ जाना। ऐसा ही होता है कि लड़की भी जो होती है वो डॉक्टर साहब के यहाँ जॉब करने के लिए एज ए कंपाउंडर के रूप में जाने लगती है। इसके बाद ऐसा क्या होता है कि जो डॉक्टर साहब उस लड़की को जॉब पे रखते हैं उनको सदमे में आके अपनी जान दे देनी पड़ती है। नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल वर्मा, जनता का दम न्यूज देख रहे हैं आप। आज की जो सच्ची कहानी है वो उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की है। आपने सुना होगा तमाम ऐसे केस के बारे में जहां पर लड़कियों के द्वारा बड़े बड़े अधिकारियों को हनी ट्रैप का शिकार बनाया जाता है और वो अधिकारी जो हनी ट्रैप का शिकार होते हैं लोक लाज के भय से कुछ नहीं बोल पाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए की ठगी का शिकार हो जाते हैं। और कभी कभी ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो लोक लाज समाज में अपनी छवि के डर से अपनी जान दे देते हैं। ऐसा ही हुआ था बरेली के एक डॉक्टर साहब के साथ जिनका नाम था अमरेंद्र सिंह चौहान और ये बीडीए कॉलोनी पड़ती है करगैना में, वहां के रहने वाले थे। बरेली के अंदर एक थाना पड़ता है सुभाष नगर और सुभाष नगर थाने के अंदर एक कॉलोनी है, उसी कॉलोनी के अंतर्गत इनका एक क्लिनिक चलता था। कुछ दिन पहले अक्टूबर 2022 में क्या होता है, एक लड़की इनको फोन करती है और फोन पे अपना नाम प्रिया गंगवार बताती है और कहती है कि मुझे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ बीमार है। डॉक्टर साहब के पास शायद टाइम नहीं होता है और वो फोन पे ज्यादा बात करने के लिए मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि इस समय मैं व्यस्त हूँ। अब उनके पास ऐसे तमाम लोग आते रहते हैं जॉब के लिए, वो इस चीज को भूल जाते हैं। अगले दिन क्या होता है, वो लड़की जिसने जॉब के लिए फोन किया था अपनी एक दूसरी सहेली के साथ इनके क्लिनिक पर पहुंच जाती है। जब दोनों क्लिनिक पर पहुंचती हैं तो डॉक्टर साहब से पुनः अनुरोध करने लगती हैं कि वास्तव में मुझे जॉब की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, आप मुझे अपने यहाँ एज ए कंपाउंडर के रूप में नौकरी पर रख लो क्योंकि मेरे घर की माली हालत जो है वो बहुत बेकार है और मेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। दोस्तों, एक लड़की और वो भी एक डॉक्टर से इस तरह से अगर गिड़गिड़ा के अनुरोध करती है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब जो होते हैं वो उसके लिए हामी भर देते हैं और वो कहते हैं ठीक है, आप आ जाइएगा। लड़की भी वही करती है कि अगले दिन से वो उनके यहाँ एज ए कंपाउंडर के वर्क के लिए आने लगती है और लगातार ये सिलसिला जो होता है आने का उसका शुरू हो जाता है। घर से आती है, डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर कंपाउंडर का काम करती है, डॉक्टर साहब का हाथ बटाती है और शाम को घर चली जाती है। ये सिलसिला लगातार 10 दिन तक चलता है। इसके बाद क्या होता है, वो लड़की डॉक्टर साहब को एक दिन अचानक फोन करती है और कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मैं इस कंडीशन में नहीं हूं कि उनको कहीं ले जा सकूं क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप प्लीज मेरे घर पे आ जाओ वरना मेरी माँ की जान चली जाएगी।
डॉक्टर साहब जब इतना सुनते हैं तो मैं आपको बता दूं, एक डॉक्टर अपना फर्ज निभाने के लिए सदैव तत्पर रहता है और एक डॉक्टर का काम ही होता है एक मरीज की इलाज करना। और यहाँ पर तो उनके पास डबल जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो लड़की जो उनको फोन कर रही है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो कहीं भी जाने की स्थिति में नहीं है, वो लड़की डॉक्टर साहब के यहाँ काम करती थी। तो डॉक्टर साहब भी बिना कुछ सोचे समझे उसके यहाँ चल देते हैं। और जब वो रास्ते में पहुंचते हैं तो उसके पास दोबारा फोन आता है उसी लड़की का डॉक्टर साहब के पास, और वो डॉक्टर साहब से कहती है कि डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ को अपनी सहेली के घर ले आई हूँ और उस सहेली का एड्रेस ये है, और वो वही सहेली थी जो उस लड़की के साथ जॉब दिलाने के लिए डॉक्टर साहब के यहाँ गई थी। ठीक है, डॉक्टर साहब को मतलब इस बात से नहीं होता है कि कौन कहाँ पे है, उनको मतलब इलाज करने से होता है। वो कह देते हैं ठीक है, मैं वहां पे पहुंच रहा हूं। डॉक्टर साहब जैसे ही गेट पर पहुंचते हैं, लड़की अंदर से निकल कर आती है, उनको रिसीव करती है और अंदर कमरे में लेकर जाती है। जब डॉक्टर साहब कमरे में बैठे होते हैं तो उनको शायद ये चिंता होती है कि कहीं मरीज दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसी बीच में क्या होता है, वो लड़की डॉक्टर साहब के साथ अश्लील हरकतें करने लगती है। अश्लीलता इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने कपड़े उतारने लगती है, डॉक्टर साहब के साथ लिपटती है, चिपकती है, और लगातार डॉक्टर साहब के मना करने के बाद भी वो इस तरह की घटनाएं करती जाती है। डॉक्टर साहब समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसी समय क्या होता है कि उसकी जो दूसरी सहेली होती है वो और उसके साथ में दो पुरुष जो होते हैं वो बाहर से वीडियो बनाते हुए उसके कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। तब डॉक्टर साहब अच्छी तरह समझ चुके होते हैं कि वो हनी ट्रैप का शिकार हो चुके हैं। इसके बाद क्या होता है, उसी डॉक्टर साहब से, अमरेंद्र सिंह चौहान से 50,000 रुपए ले लिए जाते हैं। और वो भी पैसे कैसे लिए जाते हैं, डॉक्टर साहब का एटीएम लिया जाता है और उसी एटीएम से वो पैसे निकाल लिए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर साहब कहीं और पैसा देने से मुकर ना जाएं, डॉक्टर साहब से 1 लाख रुपए उधारी देने के लिए उन्हीं लोगों के द्वारा स्टाम्प लिखवा लिया जाता है। अब डॉक्टर साहब को वो 1 लाख रुपए समय के साथ साथ देना पड़ता है। इसके बाद वो लड़की इनके क्लिनिक पर आना बंद कर देती है, लेकिन प्रत्येक महीने एक बार नहीं कई बार इनको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। और मानसिक रूप से डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन समाज में एक अच्छी रिपोर्टेशन होने की वजह से वो किसी को कह नहीं पाते हैं। मामला इतना बढ़ता जाता है कि ये इस तरह से ब्लैकमेल होते होते लगभग 6-7 महीने गुजर जाते हैं। डॉक्टर साहब इतना मानसिक रूप से परेशान हो चुके होते हैं कि शायद मरने के अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उधर जो ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं, जिन्होंने इन्हें हनी ट्रैप का शिकार बनाया था, वो लगातार इनसे डिमांड करते जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर साहब के द्वारा उसी थाना में एक एप्लीकेशन लिख के दे दी जाती है, थाना सुभाष नगर में, और पुलिस के द्वारा इसे बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। लेकिन पुलिस इसको सीरियसली तब लेती है, अर्थात गंभीरता से तब लेती है, जब डॉक्टर साहब अमरेंद्र सिंह चौहान इस कदर इस केस से परेशान हो चुके होते हैं कि ब्लैकमेल होते होते सदमे में अपनी जान गंवा बैठते हैं। डॉक्टर साहब जैसे ही सदमे में अपनी जान गंवाते हैं और एक अखबार के द्वारा इस खबर को प्रमुखता से छापा जाता है, तब बरेली के एसएसपी सहित सभी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और इस केस पर वो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। तब जो खुलासे होते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं। मैं आपको बताऊं, सुभाष नगर थाने के अंतर्गत एक चुंगी पड़ती है जहां पर चेकिंग अभियान चल रहा होता है। उसी चेकिंग अभियान में
वो लड़की जिसका नाम हिमानी शर्मा होता है, जो कि डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर अपने आप को प्रिया गंगवार के नाम से जाकर जॉब मांगती है, उसको उस चेकिंग में गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में जब उससे गंभीरता के साथ पूछताछ की जाती है तो लड़की के द्वारा जो बताया जाता है उससे सुनकर पुलिस भी हैचंक रह जाती है, सन्न रह जाती है। लड़की के द्वारा बताया जाता है कि हमारा हनी ट्रैप करने के लिए एक गिरोह है और उस गिरोह की सरगना बरेली में एक जाति संगठन के कथाकथित नेता की पत्नी है जिनका नाम है मधु, और उस समय उसमें कुछ पुरुष भी शामिल थे। हमारी गैंग का काम है कि जो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या बिजनेसमैन लोग होते हैं, हम उनको अपने अंडर में फंसाते हैं और इसके बाद में उन्हें ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से अभी तक लगभग बरेली में 8 इंडियन आर्मी के जवानों को, 2 पुलिस कर्मियों को और इस तरह के डॉक्टर या व्यवसायी लोगों को भी कई बार हम लोग हनी ट्रैप का शिकार बना चुके हैं। ये सब सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है, लेकिन अब पुलिस करे तो करे क्या, अभी उसके हाथ खाली हैं। जांच उच्च स्तरीय चल रही है, लेकिन अभी भी वो जो इसकी सरगना है उसके वहां तक पहुंचने में नाकामयाब है। इस घटना से हमें सीख लेने की आवश्यकता है कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि हमारे देश के डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट को हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया, जिससे हमारे देश की सुरक्षा में सेंध लगा दिया गया, क्योंकि उनके माध्यम से बहुत सारे ऐसे गोपनीय दस्तावेज थे जो हनी ट्रैप का शिकार करके निकलवा लिए गए। ऐसे हमारे देश के जवानों, सरकारी कर्मचारियों को किसी को तो ब्लैकमेल किया जाता है पैसे के लिए और किसी को ब्लैकमेल किया जाता है हमारे देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपके पास ऐसी कोई कॉल आती है या ऐसी किसी लड़की के संपर्क में आप आते हैं तो पहले उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाएं, इसके बाद ही कभी उससे नजदीक जाने की कोशिश करें, अन्यथा आप भी एक बड़े हनी ट्रैप के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि भारत में ये कोई पहला केस नहीं है। आज अगर आप उठा के देखेंगे तो हर दिन एक ना एक हनी ट्रैप का शिकार होता है। इस कहानी को सुना के मेरा उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, ताकि इस तरह के समाज में जो हनी ट्रैप के मामले हो रहे हैं उनको रोका जा सके। फिलहाल आपने खबर को देखा, सुना, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपका सब्सक्राइबर के रूप में हमें सहयोग मिलेगा, जिससे जल्द ही हमारा यूट्यूब पर परिवार बड़ा परिवार बनेगा। जय हिंद,